नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, थोड़ा सा टाइम लेता हूं, ज्यादा नहीं। यदि आप चाहते हो कि हम दूसरों का सम्मान कैसे करें, यदि आप दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहते हो तो उसके लिए पहले अपना सम्मान करना पड़ेगा, अपनी श्वासों का सम्मान करना पड़ेगा, तभी आप जीवन का सम्मान कर सकते। जो जीवन का सम्मान नहीं करेगा वो दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। और जीवन का सम्मान तभी हो सकता है जब आप अपनी श्वासों का सम्मान, और एक बार यदि आपने अपनी श्वासों का सम्मान कर दिया तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरिवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता मेरे भगवान मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में। और गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में मैं माँ शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लाई हूँ आज का राशिफल। आज दिन मंगलवार का है और मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का पूजन अर्चन करना हमारे लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि भय को दूर करते हैं, संकट को हरते हैं और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं का भय खत्म करना भी श्री हनुमान जी का कार्य है। तो उनके इस कार्य की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका पूजन करें, उन्हें चोला अर्पित करें, चमेली का तेल सिंदूर में मिलाकर उनको अभिषेक करें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन ये अत्यंत लाभकारी होते हैं। हाँ, इनमें से कुछ भी करने के पश्चात उनके समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा के जितना हो सके उतने पाठ करें और कम से कम 11 पाठ करें। आपके अंदर से दुर्घटनाओं का भय, किसी भी प्रकार का भय, वो अपने आप स्वतः ही टलना प्रारंभ हो जाएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे 25 अगस्त 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2083 भाद्रपद मास की 9 प्रविष्टि सक संवत 1948 भाद्रपद 3 तदनुसार मंगलवार 25 अगस्त 2026। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 6:20। अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग का समाप्ति काल सुबह 7:41। अगला योग सौभाग्य योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण का समाप्ति काल सुबह 6:20। अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 10:51। अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह हुए। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 52 मिनट है। और ये 52 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए और शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, अमृत के चौगड़ में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:23 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:23 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:37 से लेकर शाम 5:14 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है।
पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 25 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 25 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 25 अगस्त आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। शुद्ध आसन पर बैठकर 11 बार विष्णु मुद्रा से प्राण क्रिया करें। जाप के उपरांत श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारे और विधवा सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दें। यह उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्र दशम भाव में चंद्रदेव का, सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में संचरण। समय शुभ फलप्रद है, इच्छित कार्य को संपन्न कर पाएंगे। नवीन योजनाओं में भी धन लगाना उत्तम होगा। धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान बढ़ेगा। यात्रा सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। युवाओं के लिए आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता आदि में साहस बनाए रखें। क्या ना करें? किसी जरूरतमंद को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वाले। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का, सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखना उचित होगा। धार्मिक कार्य में व्यय होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उत्तम रहेगा। पुराने मित्रों से मिलन होगा। मन प्रसन्न चित्त रहेगा। क्या करें? किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दे। शुभ अंक 9, शुभ अंक गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वाला। ओम अष्टध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का, सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्र में संचरण। समय की प्रतिकूलता की वजह से वाहन से चोट या दुर्घटना होने का भय रहेगा। व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रहेगी। विचारे हुए कार्य संपन्न नहीं होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य के प्रति लापरवाही नहीं करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। युवा वर्ग पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजामंदी के नहीं करें। इस समय सूझबूझ और समझदारी से निर्णय लें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें और जोखिम के काम में हाथ नहीं डालें। क्या करें? मित्रों व स्वजनों का सहयोग लें और क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवाद ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक हर। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वाले। ओम गजध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 7वें घर में राहुदेव के साथ चंद्रदेव विराजमान है और 12वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को नैतिकता का दामन पकड़ के रखना चाहिए। अन्यथा अनैतिक संबंधों की वजह से जग हसाई का सामना करने में देखने को मिला है। इस परेशानी से बचना चाहिए साथियों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। आयुर्वेद मेरी रग रग में बसा हुआ है। मेरी प्राणों से संबंध रखता हूँ। मैं आयुर्वेद से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि लगातार संन्यास लिए 60 साल हो गए। बचपन से मैं ऋषि मुनियों के इस प्रसाद का आनंद ले आऊँ और मैं आज 76 साल समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं बड़ा आनंद में हूँ और स्वस्थ हूँ। इसीलिए मैं आयुर्वेद को अपनाने के लिए आपको कहता हूँ। बहुत से मित्र मुझे जब मिलते हैं तो मैं देखता हूँ कि एडियों में लंबी लंबी दरारें पड़ी होती। एडियाँ फटी हुई है, बड़ी बड़ी दरारें। थोड़ा सा वेदर चेंज होता उनकी एडियाँ फट जाती। थोड़ी सी ठंडी आ जाए एडियाँ फट जाती।
आज जो एक मैंने इसका फट बताऊंगा उससे आपकी एडिया बड़ी सुंदर, क्योंकि कई बार तो खून आने लगता, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो एडिया ना फटे, आज मैं वो नुस्खा लेके आया हूँ। क्या करना है, शाम को जब आप सोने जाए तो हल्के गुनगुने पानी से अपने पैरों को और एडियों को धो देना है, और पहुंचने के बाद थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, जिसको हम सब लोग वैसलीन बोलते हैं, वैसलीन के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दीजिए, इन अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट तक अपनी पैरों में एडियो में लगे रहने, और 10 मिनट के बाद दोबारा धो दीजिए, पहुंच लीजिए, और पहुंचने के बाद उसमें ग्लिसरीन लगा दीजिए या थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दीजिए। ग्लिसरीन और नारियल दोनों तेल मिलाकर लगा देंगे ना, और जहाँ एडियाँ फटी उसको अच्छी तरह मिक्स लगा दीजिए और जुराब पहन के सो जाइए। अब कुछ 4 दिन देख लीजिए, ज़्यादा नहीं करिए, 4 दिन के बाद एडियाँ भर जाएगी और फिर एडियाँ कभी नहीं फटेगी, कितनी भी ठंडी हवा रहे, कितना भी मौसम बदले। ये बहुत पक्का इलाज और सबके लिए काम का। सबको शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो को, और आप अपने यहाँ सेव कर दीजिएगा। नमन नारायण। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम होगा, नवीन व्यावसायिक प्रस्तावों को स्वीकार करना बेहतर होगा। साझेदारी के कार्य में सूझबूझ से सफलता प्राप्त करेंगे, धन वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख सहयोग बढ़ेगा तथा दाम्पत्य संबंध अनुकूल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए किए गए प्रयासों में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। एचआर से संबंधित या पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए आज का दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या ना करें, मान सम्मान की चिंता ना करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग सफेद, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वाले। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, ऋण आदि के लेन देन की समस्या का समाधान होगा। कार्य आदि में उन्नति व धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख सहयोग प्रसन्नता देगा। ननिहाल से शुभ समाचार व सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। रिसर्च के मामलों में सफलता मिलेगी। रुके हुए शिक्षा संबंधी काम बनेंगे। जो युवा स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं उनके लिए लाभदायक हलचल का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, पारिवारिक सहमति से कोई निर्णय ले, और क्या ना करे, जरूरतमंदों को अनदेखा ना करे। शुभ अंक 1 शुभ रंग पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वाले। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पार्श्वस्थाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, संतान के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था के लिए चिंतित होंगे। खान पान के प्रति नियमित रहे। पेट संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य स्थिति मध्यम रहेगी। आर्थिक स्थिति भी सामान्य होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप किसी स्कूल कॉलेज या किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं तो धैर्य रखकर मेहनत करें। आज अवश्य सफलता मिलेगी। सरकारी संस्थाओं से लाभ मिलने के प्रबल संकेत है। क्या करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में किसी अनजान को भागीदारी ना बनाए। शुभ अंक 5 शुभ रंग हरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम दश ध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा जमीन जायदाद की खरीद और फेरबदल में सावधानी बरतें। व्यर्थ के विवाद से बचे। धन हानि के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है। मान सम्मान की चिंता भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तथाकथित मित्र मंडली से बचना होगा और खान पान को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी। युवा वर्ग शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने से जरूर बचे। क्या करें, वाणी व व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखें, और क्या ना करें, व्यवसायिक मशीनरी आदि की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 9 शुभ रंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा इच्छित कार्य पूर्ण करें।
देश विदेश से व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे तथा रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सुख साधन में वृद्धि होगी। मित्रों व भाई बंधुओं का सहयोग अनुकूल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग IIT के क्षेत्र में अध्ययनरत है उन्हें अच्छा परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले युवाओं के लिए आज का दिन पूर्ण संतुष्टि, सफलता और लाभ का है। क्या करें? सामाजिक व मांगलिक कार्य को संपन्न करें, क्या ना करें, कार्य आदि के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 4 शुभ रंग लाल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा घर परिवार में उलझन व परेशानी से राहत मिलेगी। कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी। आय व व्यय में संतुलन बनाए रखे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज किसी भी प्रकार का आकस्मिक धन लाभ होना संभव है। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप युवा वर्ग है और आपका व्यवसाय विदेशों से संबंध रखता है तो आयात और निर्यात के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? नए वाहन व प्रॉपर्टी आदि न खरीदे। शुभ अंक 3 शुभ अंक पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वाले। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में मैं एक आज का उपाय बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा सब कैरियर में बहुत उठा पटक है, नौकरी में बहुत उठा पटक है और सदा भय रहता है। ऐसा लग रहा है तलवार लटकी हुई। कैरियर की जो भय है उससे मुक्ति कैसे मिले? आप मेरी आराध्य शनिदेव को मनाइए ना। निजगत कर्मों की वजह से यदि आपको ये परेशानी आ रही है तो शनिदेव का मंत्र का जाप करते ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। सुबह सुबह सूर्य उदय से 12 मिनट पहले बरगद की वृक्ष की जड़ में दूध में शहद मिलाकर अर्पित कर लीजिए और उस मिट्टी से तिलक कर दीजिए। लगातार 40 शनिवार कर दीजिएगा, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन नारायण। मकर राशि। मकर राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कारोबार की नई रूपरेखा लाभप्रद साबित होगी तथा रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। घर परिवार का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। भूमि वाहन आदि लेने का सपना पूरा होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज अच्छे लाभ के संकेत है। आत्मबल मजबूत होगा। युवाओं को कैरियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति भी हो सकती है। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 5 शुभ अंक स्लेटी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है अतः बनते हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास ना करें। मानसिक तनाव से शारीरिक कष्ट बढ़ेगा। धन का अपव्यय होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके अपने ही हानि का प्रयास करेंगे। शुभ कार्यों में अड़चने आएंगी। युवाओं ने निजी रिश्तों में नैतिकता का दामन नहीं पकड़ा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है या फिर रिश्ता टूट भी सकता है। क्या करें? आय व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3 शुभ अंक पर्पल, आज भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप अत्यंत लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल फलप्रद है। व्यापारिक गतिविधियों की रुकावटें दूर होंगी। इच्छित कार्य संपन्न होंगे। प्रतिद्वंदियों द्वारा भी सम्मानित होंगे। भ्रमण आदि की योजनाएं सफलता देंगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है। युवाओं का कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत रहेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? किसी से भी शत्रुवत व्यवहार ना करें। शुभ अंक 7 शुभ अंक हरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वाले। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप अत्यंत लाभकारी होगा। नमन नारायण।
प्रिय दर्शकों मित्रों साथी, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाता जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।